फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल क्विक नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसे हम किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के नाम से जानते हैं। ये यूपी का नंबर 1 कॉलेज है और साथ में ये ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो ये टॉप 20 की लिस्ट में इसका नाम आता है। अपने स्टेट के स्टूडेंट्स तो इस कॉलेज में उनका सपना रहता ही रहता है, साथ में जो इंडिया में अनदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनका भी सपना रहता है कि केजीएमयू में उनका सिलेक्शन हो। साथ ही में हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि ऑल इंडिया कोटे और स्टेट कोटे में 2019, 2020 और 2021 3 सालों की कट ऑफ हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि पिछले 3 सालों में कट ऑफ क्या थी एमबीबीएस की। साथ में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 की भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो एंड तक का प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए, क्योंकि हम पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं केजीएमयू पे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो केजीएमयू में 99 कोर्सेज चलाए जाते हैं। बेडों की संख्या देखी जाए तो 545 बेडों की संख्या है। डेली यहाँ पे पेशेंट की जो एंट्री होती है वो 10,000 के करीब डेली पेशेंट की एंट्री होती है, मिनिमम 10,000 की। और फीस अगर देखी जाए इस कॉलेज की तो 54,900 पर ईयर फीस है और टोटल सीट देखा जाए 7,428। तो ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अब देखते हैं आगे कि 2019 में इसकी कट ऑफ क्या गई थी। फ्रेंड्स, केजीएमयू की 2019 की जो कट ऑफ देखें तो जनरल कैटेगरी में जो रैंक गई थी वो 1912 रैंक पे 637 नंबर मार्क्स पे था। ओबीसी का देखा जाए, ओबीसी का 2839 रैंक पे जो नंबर थे वो 629 थे। और एससी की जो देखा जाए वो 34,051 पे 528 मार्क्स थे और एसटी का था 1,70,000 पे 362। ये मिनिमम कट ऑफ थे जो कि 2019 के एग्जाम के बाद लोगों के इतने मार्क्स पे क्लोज किया गया था। देखिए 2019 का पेपर टफ नहीं था, इजी था, लेकिन उसके बाद भी मार्क्स जो थे वो इतने मिनिमम कट ऑफ पे क्लोज हुआ था। अब देखते हैं कि 2019 के बाद 2020 की एनालिसिस करते हैं कि वहाँ पे कट ऑफ क्या होगी। अब बात करते हैं 2020 की कट ऑफ। तो 2020 की जो कट ऑफ थी वो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में ही सीटें एमबीबीएस की फुल हो चुकी थी। तीसरा राउंड का आने के चांसेस ही नहीं मिले थे स्टूडेंट्स को। तो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जो गई थी वो जनरल कैटेगरी की जो रैंक थी वो 1800 पे थी, ओबीसी की रैंक थी 1228 पे थी और एससी की जो थी वो 13,523 पे क्लोज हुआ था। एसटी का था 38,450 पे क्लोज हुआ था। देखिए फर्स्ट राउंड की जब स्टार्ट हुई थी काउंसलिंग तो वहाँ पे 1200 से स्टार्ट हुआ था और 1800 पे जनरल का एंड हो गया था। मतलब कि 2 ही राउंड में सीटें फुल हो गई थी, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड। ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में ही सीटें केजीएमयू की फुल हो गई थी। तो अब हम देखते हैं कि 2021 का कट ऑफ क्या था, इसकी एनालिसिस करते हैं। अब बात करें 2021 की, जो ऑल इंडिया कोटे की जब काउंसलिंग हुई थी तो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद क्या होता था कि 15% जो सीटें होती हैं वो स्टेट को ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार क्या हुआ, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुई, सेकेंड राउंड काउंसलिंग हुई, उसके बाद मोपअप राउंड काउंसलिंग हुई और उसके बाद स्टे वैकेंट काउंसलिंग हुई, उसके बाद स्पेशल स्टे वैकेंट काउंसलिंग हुई। तो 5 काउंसलिंग करने के बाद भी केजीएमयू की सीटें की क्या कट ऑफ रही, तो इसकी अब जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया काउंसलिंग में 2021 में क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग होने के बाद क्या होता था कि जो सीटें बचती थी वो स्टेट को ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। लेकिन इसमें इस बार ऐसा नहीं हुआ। 15% सीटें स्टेट को ट्रांसफ़र नहीं की गई, बल्कि इसके बाद मोपअप राउंड
और स्टे वैकेंट राउंड और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हुआ। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करें कि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ क्या थी, सेकेंड राउंड में कट ऑफ क्या थी, और स्टे वैकेंसी राउंड में कट ऑफ क्या थी, और आपका स्पेशल स्टे वैकेंसी में राउंड में कट ऑफ क्या थी। तो सारी चीज़ें चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ में गई थी जनरल कैटेगरी की जो मार्क्स थे वो 680 थे और रैंक जो थी वो 987। तो लोगों ने एडमिशन लिए थे। ओबीसी का देखा जाए तो 679 थी और रैंक जो थी 1712 रैंक थी। साथ में एससी का देखें तो 601 पे मार्क्स 601 मार्क्स में 18,279 रैंक थी। एसटी की देखें तो 552 मार्क्स थे और 32,651 रैंक थी। और पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 550 मार्क्स पे 50,151 रैंक थी। सेकेंड राउंड की कट ऑफ में क्या था, जनरल का 670 पे मेरिट गई थी और रैंक जो थी वो 1632 थी। ईडब्ल्यूएस का था 670, पीडब्ल्यूएस भी था और 1670 इसकी रैंक थी। और ओबीसी की बात करें तो 663 मार्क्स पे जो रैंक थी वो 2350 थी। एससी की जो मार्क्स थे 596 पे 2840 रैंक थी। एसटी की थी 545 पे 47,770 रैंक थी। और ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 519 पे 68,559 रैंक थी। तो ये तो रही आपकी सेकेंड राउंड की कट ऑफ। अब देखते हैं मोपअप राउंड की कट ऑफ कितनी थी। मोपअप राउंड में जनरल की जो कट ऑफ गई थी 675, ओबीसी की 673, एससी की 544 और जनरल पीडब्ल्यूडी की गई थी 400। देखिए कट ऑफ ज़्यादा डिक्रीज 2021 में नहीं हुई थी। अब देखते हैं स्टे वैकेंसी में क्या कट ऑफ जाती है। जब स्टे वैकेंसी का राउंड हुआ तो उसमें जो कट ऑफ गई जनरल की वो 667 पे कट ऑफ थी। ओबीसी की जो थी 651 पे थी और जनरल पीडब्ल्यूडी की थी 309 पे थी। इसके बाद स्पेशल स्टे वैकेंसी का कट ऑफ क्या थी, वो उसमें सिर्फ ईडब्ल्यूएस का सिर्फ एक स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था और उसकी रैंक थी 114 मार्क्स थे और जिसकी रैंक थी 13,145। तो लास्ट जो स्पेशल राउंड हुआ था उसमें सिर्फ एक स्टूडेंट्स ने ईडब्ल्यूएस का पार्टिसिपेट किया था। देखिए अब हम आपको सारी कट ऑफ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि 2022 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जानी चाहिए। देखिए 2022 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानी चाहिए वो पिछले साल की 2021 की जो हम बात कर रहे हैं कि कम से कम इसमें सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो 2021 में हुई थी उसमें 4 से 5 मिनिमम मार्क्स पे कट ऑफ जो होगी इस बार डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि उसका रीज़न है पेपर पैटर्न टफ था पिछली बार से। पिछली बार का पेपर मॉडरेट टाइप का था पर इस बार का पेपर टफ था। साथ ही में कॉलेज सीट इंक्रीज हुई हैं और साथ में एक चांसेस और बनते हैं जो 15% की जो सीटें थी उस पे क्या था कि ऑल इंडिया। देखिए 2022 की जो कट ऑफ जानी चाहिए कंपैरिजन टू 2021 की तुलना में कम से कम मिनिमम अगर मार्क्स डिक्रीज होंगे तो 4 से 5 मार्क्स जो होंगे इस साल डिक्रीज होंगे ही होंगे। इससे ज़्यादा भी होने के चांसेस हैं क्योंकि इस बार एक तो ऑप्शन ये बनता है कि कॉलेजों की सीटें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजों की सीटें इस बार बढ़ गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं। साथ ही में एक चीज़ और है कि 50% जो प्राइवेट कॉलेज थे उनमें जो फीस का पैटर्न होगा, फीस स्ट्रक्चर जो होगा वो गवर्नमेंट फीस के आधार पे होगा। साथ में एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे जो ब्लॉकिंग पिछले साल हुई थी 4-5 राउंड काउंसलिंग होने के बाद भी जो सीटें खाली रह गई थी वो ऐसा इस बार नहीं होना है, सीटों को फुल करना ही करना है। तो इस बार ये देखा जा रहा है
कि 2022 में अगर मिनिमम कट ऑफ डिक्रीज होती है तो 4 से 5 मार्क्स की डिक्रीज होती है। इस आधार पे हम 2021 में जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मोपअप राउंड, स्टे वैकेंट राउंड, ये सबको हम नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं सिर्फ 2021 की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। तो 2021 के सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के आधार पे अगर देखा जाए तो इस बार KGMU का ऑल इंडिया कोटे के तहत जो सीटें फिल होनी चाहिए मिनिमम वो 667 जनरल के मार्क्स पे जाने चाहिए, OBC के जाने चाहिए 663 और EWS के जाने चाहिए 665 और SC के जाने चाहिए 550 और ST के जाने चाहिए 540। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आपको सही लगे तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।